have Harshad Mehta with us. Oh. You got the name wrong. Jyotiba Phule is his full name. अभी आप फुले टाइप करेंगे तो भी शायद ये फोटो या ऐसा कुछ आएगा। जैसे ही कोई हिस्टोरिकल फिल्म या फिर कोई बायोग्राफी अनाउंस होती है तो कंट्रोवर्सी उसके ट्रेलर से पहले आ जाती है। मतलब डोंट यू थिंक ये बहुत पैटर्न सा बन गया है? बाकी आदमी ऐसे कब रिएक्ट करेगा? कुछ तो डर होगा उनके अंदर, उसी की वजह से ऐसे रिएक्ट कर देते हैं सारे। और जबकि फिल्म नहीं देखी है, मतलब एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में किस तरीके से मेंटली स्विच करते हैं। हीरो के शहर से वो आगे। हाँ। हीरो के शहर से तो हीरा है, वाकई हीरा है। और मैं इनके चेहरे पर बोलता हूँ ये विथ ऑल ऑनेस्टी एंड विदाउट एनी एग्जैजरेशन। लोगों को लगता है कि और कोई काम नहीं मिला तो एक्टर तो बन ही जाऊंगा। ये एक्टर्स डायरेक्टर होता क्या है? ये एक्टर्स डायरेक्टर ऐसा है कि क्योंकि मैंने सुना है डायरेक्टर्स एक्टर, यस, लेकिन ये एक्टर्स डायरेक्टर मैं पहली बार सुन रही हूँ। इंडिया में किस्सा कुर्सी का, which was on the emergency, यस यस। was a banned film, although it had Shabana Azmi in it. So controversy, I mean, if you call it controversy or something, it's nothing new. But it's just that आजकल it has become not a point of issue, but it has become a fashion. क्या सच है अबाउट इंडस्ट्री इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर्स? आउटसाइडर्स इनसाइडर्स का तो शायद मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा डायरेक्टली। इनडायरेक्टली हुआ होगा तो मुझे पता नहीं चला है। The film is coming out on the 25th of this month. And उसके बाद I would advise जिन जिन लोगों को कोई डाउट्स है दिमाग में, कोई भी शक हो, प्लीज जाके फिल्म देखिए। Hi guys, this is Sakshi Chauhan and today we have amazing guest आज हमारे एपिसोड में आनंद sir. Welcome to Switch. Thank you so much. And we have Harshad Mehta with us. Oh. You got the name wrong. आप हर्षद नहीं है यार? गूगल करते हैं हर्षद मेहता, फिर आपकी फोटो क्यों दिखाते हैं? अभी आप जो फुले गूगल कीजिए। The problem is such a good actor that he becomes the character he is. So See? now you should call him Phule. Jyotiba Phule is his full name. अभी आप फुले टाइप करेंगे तो भी शायद ये फोटो या ऐसा कुछ आएगा आपके लिए। So, आइस ब्रेकिंग करनी थी, वो अच्छे से हो गई है, स्माइल भी आ गई है। तो अब क्योंकि मुद्दा थोड़ा सा सेंसिटिव है, ऐसा हेडलाइंस में रहेगा, लेकिन हम एक्चुअली जान लेते हैं कि क्या ये वाकई में सेंसिटिव है या नहीं है, या इसे बनाया जा रहा है। तो अनंत सर, पहले आपसे फूले, ये जो कहानी है, सबसे पहले तो ये इतना बड़ा चैलेंज है, इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इस तरह की स्टोरी को इतनी बड़ी स्क्रीन्स पर लेके आना। व्हाट वाज द टफेस्ट पार्ट आपको इस प्रोसेस में या ये फिल्म बनाने में? क्या ऐसा लगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आपको आई एक्चुअली? ये फिल्म उतना टफ नहीं था जितना चैलेंज इन लोगों ने उठाया था समाज को सुधारने के लिए, और बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज को लेकर आकर, बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज को लेकर। तो उसके सामने तो कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन इनको डिपिक्ट करना, इनको एक तरह से पोर्ट्रे करना, वो उसमें एक ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत थी, उसमें एक ऑनेस्टी की ज़रूरत थी, और उसके साथ आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते थे। सो दैट वाज द चैलेंज आई फेस्ड एंड आई मेड श्योर that I did justice to them. I hope I have done full justice to them. और उनको उसी तरीके से पोर्ट्रे करे जिस तरीके से वो थे, ना कि हम कोई सिनेमैटिक लिबर्टी या सो कॉल्ड क्रिएटिव लिबर्टी लेकर उसको एग्जैजरेट करके, जिस तरीके से हम करते हैं हमारी फिल्मों में, जिसके आदी है हम, उस तरीके का नहीं करें। सो दैट वाज द गाइडलाइन आई फॉलोड एंड सेट फॉर माई सेल्फ। नाइस। एक्चुअली आई हैव वॉच्ड द ट्रेलर और ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग है। प्रतीक, यू आर लुकिंग अमेजिंग। मतलब ये फोटो नहीं है, जब वो मैं ट्रेलर देखा इट वाज अमेजिंग। यू एंड पत्रलेखा, और इनफैक्ट वो ट्रेलर देखकर ऐसा लगा कि यार ये हमें क्यों नहीं पता था ये स्टोरी। मतलब आई एम सॉरी अगर आपको ये बुरा लगे, लेकिन मैं पहली बार सुन रही थी इनका नाम। मैंने बाद में फिर गूगल किया, और ये शायद आप लोगों की वजह से होता है। जैसे इससे पहले छावा बनी और इस तरह की स्टोरी है, कुछ ऐसे फिगर्स रहे हैं, इतने महान लोग रहे हैं जिनके बारे में आज की जो जनरेशन को नहीं पता, एंड बिकॉज ऑफ यू गाइज हम लोगों को वो पता चल रहा है। तो ट्रेलर इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज। थैंक यू। सो प्रतीक, अबाउट योर कैरेक्टर, आप कुछ बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में, किस तरीके से आपने अपने कैरेक्टर के लिए प्रेप किया? तो पता तो मुझे इनके बारे में बचपन से था, पर बहुत ही ब्रीफ में पता था कि ये सोशल रिफॉर्मर थे, इंडिया के पहले महात्मा थे, इन्होंने स्त्री शिक्षण की शुरुआत की थी। ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत पता थी, पर जब स्क्रिप्ट सुनी तब पता चला कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और इतने बड़े सोशल रिफॉर्म्स
की शुरुआत उन्होंने 175 साल पहले की थी, जिसका फल हम लोग आज खा रहे हैं सारे। खैर राइट। उन्होंने जो चीज़ शुरू की थी वो आज तक ख़त्म नहीं हुई, उसे और आगे ले जाना बाकी है, बहुत लंबी अ, दूरी तय करनी बाकी है। पर जब इन्होंने ये शुरुआत की थी तब तो इसे सोचना भी मुमकिन नहीं था शायद। राइट। तो ये जैसे-जैसे स्क्रिप्ट पढ़ता गया, जैसे-जैसे प्रेप करता गया, मुझे और रियलाइज़ हुआ, जैसे आपने कहा कि यू फेल्ट सॉरी कि या मुझे पता नहीं था। एग्जैक्टली। तो आई ऑल्सो फेल्ट दैट कि यार ये हमने तो फिर भी चलो 1-2 लाइन में पढ़ लिया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली, पर जब ये कर रहे होंगे सच में क्या गुज़री होगी? राइट। किस हिसाब से वो सारे समाज के सामने, पॉलिटिकल सेटअप के सामने, धर्म के सामने लड़े होंगे, डटे रहे होंगे। ये जितना सोचते रहा उतना मेरे अंदर वो और प्रेरणा मिलती गई कि ये किरदार कैसे किया जाए, इसमें ये किया जाए, वो किया जाए। और एक चीज़ जो मैंने इसमें प्रयत्न किया है, हम्म। खैर हर हर बार करते हैं, पर इसमें वो प्रयत्न करना और डिफ़िकल्ट इसलिए था कि मैं चाहता था कि ऑडियंस को उस समय में ले जाया जाए, उनको भी उस कहानी का हिस्सा बनाया जाए और तब जाके इनकी कहानी बताई जाए। तो मेरा सिर्फ़ यही प्रयत्न रहा है कि मैं एक्टिंग ना करूँ। आई वांटेड टू बिकम हिम, व्हिच आई हैव ट्राइड। आई डोंट नो कितना ये हुआ है, वो आप फ़िल्म देखने के बाद खुद बता पाएँगी। बिल्कुल। और क्योंकि डायरेक्टर साहब खुद यहाँ बैठे हैं, मैं उनको ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे प्रतीक ने कहा कि वो खुद चाहते थे कि ऐसा लगे कि वो उस टाइम में पहुँच जाए। द वे यू हैव मतलब मेड दिस फिल्म, और जो सेटअप था और वो सारी चीज़ें, वो एक्चुअल लग रहा था कि वो उस टाइम में हम चले गए हैं जब हम वो ट्रेलर देख रहे हैं। बट देयर हैज़ बीन अ बज़ एंड कंट्रोवर्सी जैसा, क्योंकि आजकल ये बड़ा फेमस वर्ड है कि कंट्रोवर्सी चल रही है। तो ये जो डिले है फिल्म के रिलीज़ के लिए, ये क्या लगता है आपको, पॉलिटिकल है या फिर मतलब व्हाट इज़ द एक्चुअल इशू? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम हेडलाइन से पढ़ लेते हैं एंड देयर आर सो मेनी मिसकंसेप्शंस अबाउट वन थिंग। नहीं, कुछ नहीं, ट्रेलर देखने के बाद कुछ लोगों को लगा कि कुछ चीज़ें डिपिक्ट किए गए हैं, कुछ डिपिक्ट नहीं किए गए हैं। अगर ट्रेलर से ही आप एकदम खुश हो गए हैं, तो फिर फ़िल्म कौन देखेगा? या ट्रेलर से ही आपने कंक्लूड कर लिया है कि फ़िल्म क्या है, तो फिर फ़िल्म देखने की क्या ज़रूरत है? राइट। तो इस तरीके का डोंट जंप द गन, डोंट कम टू कंक्लूजन्स, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। इतना इंटॉलरेंस भी क्यों आज के ज़माने में कि आप एक ट्रेलर को देखकर आपने 10 जगह आपने अपनी वॉइस ये किया, लाउड किया। सो आई फील दैट वाज वन एलिमेंट व्हिच ब्रॉट आउट ऑल दिस सो कॉल्ड कंट्रोवर्सी। वैसे कोई कंट्रोवर्सी तो है नहीं। और दूसरी बात यह है कि सेंसस ऑलरेडी हो चुका था, हमें यूथ सर्टिफिकेट मिल चुका था। वो उसके बाद ये सब। उसके बाद ये सब हुआ है क्योंकि कहीं किसी ने वो सेंसर का जो इंसिशंस थे या रिकमेंडेशंस थे, उसको कहीं किसी ने लीक किया। वो पता नहीं कहाँ से निकल आई वो बात। तो उसको ये समझकर कि सेंसर्स ने ये सब ऑब्जेक्ट किया है इसीलिए सर्टिफिकेट नहीं मिला, उसको लेकर लोग चिल्लाने लगे। सो ऑल दैट इज ऑल मिसकंस्ट्रूड, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज फाइन, and the film is coming out on the 25th of this month. And उसके बाद I would advise जिन लोगों को कोई डाउट्स है दिमाग में, कोई भी शक हो, प्लीज जाके फिल्म देखिए, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। एग्जैक्टली। मेन प्रॉब्लम ही ये है कि विदाउट इवन वॉचिंग द फिल्म, वो जो पहले से मिसकंसेप्शंस बन जाते हैं या प्री नोशंस बन जाते हैं, उसकी वजह से ये शायद चीज़ें होती हैं। जी। बट सर मुझे ये पूछना था कि जैसे ही कोई हिस्टोरिकल फिल्म या फिर कोई बायोग्राफी अनाउंस होती है, तो कंट्रोवर्सी उसके ट्रेलर से पहले आ जाती है। मतलब डोंट यू थिंक ये बहुत पैटर्न सा बन गया है? चाहे पद्मावत ले लीजिए या फिर सम्राट पृथ्वीराज ले लीजिए, अभी रिसेंटली छावा ले लीजिए, और अब इस फिल्म जो आपकी फूले है इसके साथ ही। तो मतलब ये क्या है, ये कौन सा ट्रेंड है, आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं, मैं दूसरी फिल्मों के बारे में तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे इतना पता है वो फिल्में एक तरह से लिबर्टीज उन लोगों ने लिया होगा या एग्जैजरेट किया होगा, उसकी वजह से ये सब हुआ है। हमारी फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव स्टक टू द ओरिजिनल फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपको कोई एग्जैजरेशन नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस फिल्म को बाकी सब फिल्मों में जिसके साथ जो इस तरह से हुआ है उसके साथ स्लॉट मत कीजिए।
रहा ट्रेंड के, वेल नाउ यू कांट स्टॉप द मॉब, कैन यू? पर ये सब जो ऐसे बिहेव भी कर रहे हैं ना, हम्म, ये रिएक्शन उनके अंदर के छुपे हुए डर से ही आता है। राइट, कहीं ना कहीं उनको डर है कि या तो उनकी सोच, उनकी जो श्रद्धा है, या उन्होंने इतने साल जिस सोच के साथ जीवन बिताया है वो सब हिल जाएगा। तो वो डर जो है वो उनसे ये बिहेव करवाता है, ऐसा दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड इट। राइट, बाकी आदमी ऐसे कब रिएक्ट करेगा? कुछ तो डर होगा उनके अंदर, उसी की वजह से ऐसे रिएक्ट कर देते हैं सारे। और जबकि फिल्म नहीं देखी है और एक छोटा सा पार्ट देखा है डर क्या है ना, डर आपका पेशेंस कम कर देता है, हम्म, ईगो बढ़ा देता है और आपको हिंसक बना देता है। ये तो बेसिक, मतलब दैट्स हाउ यू नो फियर वर्क्स इन यू। राइट। प्रतीक, हर्षद मेहता से लेकर ज्योतिबा फूले तक, मतलब रेंज तो बहुत कमाल की है आपकी, बट हाउ डू यू मेंटली स्विच योर सेल्फ, लाइक फ्रॉम स्कैमर टू नाउ द सोशल रिफॉर्मर, मतलब एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में किस तरीके से मेंटली स्विच करते हैं? व्हाट इज योर दैट? आई डोंट नो, देयर इज नो फार्मूला फॉर इट। ऐसा मैं कोई एक फार्मूला या कोई ऐसी कोई तरकीब नहीं है। ये बहुत ही सिंपल है, रिहर्सल का मामला है पूरा। और काफ़ी लंबे अरसे तक थिएटर किया है, अभी भी थिएटर करता हूँ, तो मैं इसका पूरा श्रेय थिएटर को देता हूँ। वहाँ जो ट्रेनिंग हुई है, वहाँ से जो सीखा है, वहाँ जो डिसिप्लिन मिला है, शायद उसी की वजह से ये इतना फ्रीक्वेंटली और जल्दी स्विच कर पाता हूँ। और इनफैक्ट मैं एक कैरेक्टर करने के बाद जब घर भी जाता हूँ तो आई डोंट टेक माई कैरेक्टर्स होम। तो वो स्विच ऑन स्विच ऑफ शायद उसी की वजह से है, क्योंकि मैं दूसरे काम करता था, उसके साथ साथ थिएटर करता था। एक नाटक में 8-8 कैरेक्टर्स करते थे। तो वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वो शायद अब मेरे सोच का पार्ट बन गया है। तो आप बता रहे हैं कि आपने थिएटर किया है एंड नाउ मेन स्ट्रीम सिनेमा आप कर रहे हैं, ओटीटी आपने कर लिया है, तो व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस यू फील कि वहाँ पर और यहाँ पर? क्या ऐसा डिफरेंस है जो आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं? देखिए, टेक्निकल डिफरेंसेस की जहाँ तक बात है, तो Definitely. टेक्निकल डिफरेंस तो ऐसा है कि नाटक में क्या होता है, थिएटर में क्या होता है ऑन कि स्टेज। प्ले शुरू हुआ हम्म, और ख़त्म होगा। हम्म, तो पूरी जर्नी आप क्रोनोलॉजिकली जीते हो, पूरी एक कहानी स्टार्ट टू फिनिश कहूँगा। जबकि चाहे वो फ़िल्म हो या वेब सीरीज़ हो, उसमें हम कभी क्रोनोलॉजिकली शूट नहीं करते। जैसे लोकेशन मिलता जाएगा वैसे कभी क्लाइमैक्स पहले दिन शूट कर लिया, फर्स्ट सीन हमने एक सबसे लास्ट में शूट किया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उसमें जो इमोशनल कंटिन्यूटी है, कैरेक्टर की जर्नी है, उसे ध्यान में रख के सारे हर रोज़ परफ़ॉर्म करना और चैलेंजिंग हो जाता है। उसके मुकाबले थिएटर का चैलेंज ये है कि वहाँ रीटेक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। राइट, सो देयर इज़ नो स्कोप फॉर एरर। स्टार्ट टू फिनिश एक ही बार में होगा। तो आपको बहुत सतर्क रहना है। आपको मतलब कोई चीज़ आपको विचलित नहीं करनी चाहिए। चाहे किसी का मोबाइल बज रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, कहीं लाइट गिर गई, कोई बैकस्टेज में से कहीं कुछ गिर गया, कहीं से आवाज़ आई, नथिंग शुड डिस्ट्रैक्ट यू। सो थिएटर दैट वे टीचेस यू लॉट ऑफ डिसिप्लिन, या देयर इज अ लॉट ऑफ, कि सब कुछ होने के बावजूद भी यू बी इन द कैरेक्टर एंड टेल द स्टोरी। राइट, फिल्म्स के अलग। सो टेक्निकली तो देयर आर दीज डिफरेंसेस। इमोशनली मैं जो फील करता हूँ इज थिएटर इज द मीडियम वेर यू गेट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अच्छा बुरा सारा रिएक्शन उसी टाइम पे मिलता है। तो बहुत बुरा हुआ, कुछ गलती हो गई, उसके भी मुझे आगे नहीं ले जाना है, उस गलती को वहीं छोड़ के आगे का प्ले संभालना है। इसी तरह कहीं बहुत तालियां मिली, बहुत वाहवाही मिली, तो उसको भी आगे लेके आगे का कुछ बिगड़ सकता है, तो उसे भी वहीं छोड़ के जाना है। सो दैट वे थिएटर टीचेस यू टू बी रियल इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। और वो तभी के तभी आपको रिएक्शन मिल जाता तभी के तभी रिएक्शन। तो मैं ऑनलाइन अपने आप को कैलिब्रेट कर सकता हूँ कि यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा। और थिएटर का मज़ा अलग है क्योंकि वो इट्स अ लाइव मीडियम है। राइट, एंड इट एक्चुअली कीप्स यू लाइव। ग्रेट। सर, आप तो कब से काम कर रहे हैं और इतनी सारी फिल्मों में आपने एक्ट किया है, तो आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है? कैमरा के आगे होना या कैमरा के पीछे होना? देखिए, जब कैरेक्टर या पात्र बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, चैलेंजिंग होता है और आप करना चाहते हो, तो फिर एक्टिंग करना चाहता हूँ। और अगर कोई सब्जेक्ट फुले जैसा आ जाए, जिसको अंदर से लगता है कि मैं बनाऊंगा इसको, राइट, तो डायरेक्शन मुझे पसंद है। सो इट डिपेंड्स रियली ऑन ईच पार्ट, वेदर इट्स अ कैरेक्टर और वेदर इट्स अ सब्जेक्ट। राइट। आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम कर ली है, आपने फिल्म डायरेक्ट की है, तो थिएटर वाले एक्टर के साथ काम करना ज़्यादा मुश्किल है या फिर जो डायरेक्ट सिनेमा में आ गया है, बिग स्क्रीन पर आ गया है, उसके साथ करना ज़्यादा मुश्किल है? ये अभी पूछ लेते हैं आपके साथ। आपने एक बात कही थी शुरू में कि प्रतीक जो हैं जी, वो कहाँ से, सूरत के?
क्या कहा था आपने? मैंने हीरो के शहर से वो आगे हाँ हाँ हीरो के शहर से, तो हीरा है, वाकई हीरा है। और मैं इनके चेहरे पर बोलता हूँ ये विथ ऑल ऑनेस्टी एंड विदाउट एनी एग्जैजरेशन, थिएटर एक्टर्स में जो डिसिप्लिन है, जिस तरीके से वो अपने किरदार पर काम करते हैं, बेसिक अवेयरनेस होता है, इंटेलिजेंस एंड एक डेडिकेशन एंड पैशन, यू नीड दैट। आपने पूछा ये कैसे स्विच करते हैं हर्षद मेहता से फुले, इट्स बिकॉज ही इज अवेयर। राइट वो अवेयरनेस और एजुकेशन जब तक नहीं हो आप एक्टर नहीं बन सकते। लोगों को लगता है कि और कोई काम नहीं मिला तो एक्टर तो बन ही जाऊंगा। वो सारे काम करके फिर आए हाँ, हैं क्योंकि एक्टर के लिए कोई क्वालिफिकेशन कोई पूछता नहीं है, कोई डिग्री नहीं पूछता है। सो दैट इज नॉट द केस, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। राइट और that's what I feel ke when I get people like him to work with, it makes my job easy. Sometimes kabhi kabhi mujhe lagta hai ki I feel guilty that I have not done anything because he's done everything. ये तारीफ सुन के तो और दिल गदगद हो गया होगा ही इज आपका। ऑलवेज बीन दिस काइंड। आप भी थोड़ी अपने डायरेक्टर साहब के, क्योंकि आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किए है, तो या व्हाट वाज द डिफरेंट एंड यूनिक थिंग जो आपको लगा आनंद सर के The साथ काम fun करके? part to work with him is he is another actor's director that I worked with. ये चीज़ मैं बार बार हंसल सर के बारे में भी कहता रहता हूँ। ये एक्टर्स डायरेक्टर होता क्या है ये? एक्टर्स डायरेक्टर ऐसा है कि क्योंकि मैंने सुना है डायरेक्टर्स एक्टर, यस, लेकिन ये एक्टर्स डायरेक्टर मैं पहली बार सुन रही हूँ। एक्टर्स को ना, जैसे इनका ऐसा है, ये तो चलो खुद एक्टर भी हैं, फिर भी कभी ये करके नहीं दिखाते कि ऐसा करना है। सो when an actor gets an open ground to play, create character, it is difficult and it is fun, both. वो स्पेस देते हैं वो स्पेस देते हैं। डिफिकल्ट इसलिए कि एक्टर इसमें बह भी सकता है, और फन इसलिए कि आपको अपनी सेंसिबिलिटी के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ जब उस कैरेक्टर को एंडलेसली अच्छे से डेप्थ में एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, कोई इतना ट्रस्ट दिखाता है, सो यू कैन ब्लूम वेरी वेल। आप परफॉर्मेंस से आगे जाके कुछ कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी व्हेन यू वर्क विद हिम। एक तो इनका खुद का प्रेप इतना तगड़ा होता है कि सेट पे जाके हमको लगता है कि अभी बचा क्या है, हमें तो जाके सीधा सीधा लाइंस बोलनी है, सीधा परफॉर्म करना है। और सेट इतना क्वाइट सेट बहुत कम जगह मिलता है आपको। दूसरा, हम सुबह 6 बजे शुरू करते थे, दोपहर को 2-3 बजे तो खत्म हो जाता था काम। वाह, जैसे डिसिप्लिन्ड एक्टर बोल रहे हैं आपको, ऐसे ही डिसिप्लिन्ड डायरेक्टर आपको मिले हैं, तो बट ही लाइक्स टू वर्क इन द डिसिप्लिन। उनका प्रेप पहले इतना तगड़ा हो गया होता है कि जब हम शूट कर रहे होते हैं तब एवरीथिंग वर्क्स एब्सोल्युटली स्मूथ। राइट सर, जो सिनेमा के कंटेंट से ज़्यादा आजकल कंट्रोवर्सीज बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। वाई अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कंट्रोवर्सीज, बिकॉज जब इस तरह की कोई फिल्म आती है उसके अराउंड इतना सारा रायता जो फैला दिया जाता है बिना बात की, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिकॉज आप कब से काम कर रहे हैं, तो ये क्या पहले भी ऐसी चीज़ें होती थी या अब ज़्यादा क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है या इस वजह से होने लगी है? नहीं, films have faced a lot of objections in the past also. When Mel Gibson made Passion of the Christ, the film was banned. When Caligula came, that film Caligula, if you've heard about it, it's about the Roman, empire and all the sexual activities that happened. That film was banned. India mein Kissa Kursi Ka, which was on the emergency, Yes. was a banned film, although it had Shabana Azmi in it. So controversy, I mean, if you call it controversy or something, it's nothing new. But it's just that Ajkal it has become not a point of issue, but it has become a fashion. So, and that is what is creating a problem. Everybody wants to jump in with their own little, peace of mind. And that is not done if it is not justified. प्रतीक, द शिफ्ट फ्रॉम रीजनल टू मेन स्ट्रीम सिनेमा कितना रियल था ये स्ट्रगलर टू स्टार जर्नी? आई मीन, क्या मिथ है और क्या सच है अबाउट इंडस्ट्री इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर्स? आउटसाइडर्स इनसाइडर्स का शायद मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हुआ होगा तो मुझे पता नहीं चला है कभी। पर हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी जर्नी बहुत लंबी रही, थिएटर से लेके, रीजनल सिनेमा से लेके वो मेन स्ट्रीम सिनेमा तक की।
काफ़ी साल लग गए। मैं 2004 में मुंबई पहुंचा था सूरत से, और 2020 में जाकर मुझे मेन स्ट्रीम में काम मिलना शुरू हुआ। तो 16 साल लगे मुझे वहाँ तक पहुँचने में। खैर वो जर्नी मेरे लिए अच्छी इसलिए रही क्योंकि मैंने थिएटर किया, अपने आप को तैयार किया कहीं न कहीं कि मतलब अनजाने में ही, कि मुझे पता नहीं था मौका कब मिलेगा। पर ये पता था कि मौका जब मिलेगा तब तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा। तब ऐसा ही कुछ स्कैम होगा। तो तैयारी हम पहले से करते रहे सोच के कि कभी तो एक मौका मिलेगा, राइट। और फिर ये आया। तो इसमें मिथ जैसा तो पता नहीं, पर हाँ ये ज़रूर है कि देखिए जो भी बाहर से आता है, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओ, आपका कोई कनेक्शन नहीं होता उस इंडस्ट्री में, वहाँ पैर जमाने में वक्त तो लग ही जाता है। True. और यहाँ पर क्योंकि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जैसे इन्होंने कहा कि कोई एक क्वालिफिकेशन लेके ही आएगा आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। सो देयर इज नो सेट एंट्री पॉइंट। राइट। जैसे कॉर्पोरेट में कैसा होता है कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी या तो मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पे आप जुड़ोगे, धीरे धीरे Categories में लेडर divide चलते जाओगे, हर 2-3 साल में आपके प्रमोशन होते जाएंगे, ये सब होगा। ऐसा इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता। यहाँ पर आप आए, आपने ढूंढा, मौका मिला, जब मौका मिला तब अगर आपने परफॉर्म कर दिया तो आपका टाइम शुरू हो जाएगा। राइट। हमारे लिए दिक्कत यह है कि हमें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, जहाँ अगर आप जहाँ आप अंदर से हैं या शायद आपके ज़्यादा कनेक्शंस हैं, ज़्यादा पीढ़ियों से शायद कोई इसमें काम कर रहा था, तो उनको 2 या 3 मौके ज़्यादा मिलेंगे। पर अल्टीमेटली तो जब टिकने की बात आएगी तो जो कर पाएगा वही टिक पाएगा। Right. So there's a popular saying कि negative publicity is also a publicity. तो आपके experience पे does it actually help the film to reach a wider audience or does it overshadow the art? Preferably, I don't subscribe to negative publicity. I don't like anything negative in life. If my film does not have the merit and I have to resort to negative publicity, then shame on me and my work. I believe that jitna positivity in whatever I do, whether it's a unit or the working or everything, I think people should see the positivity in that. And मुझे इस तरह का controversy और negative publicity की ज़रूरत नहीं है, because I believe in my work and I'm confident about my work. And yes, that is what it is. I don't believe in negative publicity. क्या नेगेटिव पब्लिसिटी, जब चर्चा शुरू होती है तो लोग चर्चा शुरू कर देते हैं। कोई भी पब्लिसिटी से फिल्म को फायदा होता भी हो, पर उससे जुड़े लोगों को तो स्ट्रेस ही मिलता है। True. तो मतलब इट इरिटेट्स यू कि अनवांटेड अटेंशन जो होता है ना, दैट इरिटेट्स ऑलवेज, एटलीस्ट टू मी। ओके, तो ये जो एकदम से आप इरिटेट हो गए ये वाली बात सोचते ही, तो इसको थोड़ा सा फन में चेंज कर देते हैं एंड लेट्स डू अ क्विक प्रतीक पिक्स राउंड। तो इसमें आपको पिक करना है थिएटर और फिल्म। Every time I have to say this. Yeah. So simple. It's so simple. Yeah. Okay. Let's say theater. Yeah. Method acting or intense acting? Oh, I don't know what is the difference between method acting and intense acting. Yeah. Intuitive acting is what I do. Intuitive, Yeah. What you feel, you do it. That's how it is. One actor you would love to do a 2-hero film with? Options हैं या बोलना है? नहीं, वो आपको अपने मन से बोलना है। चलिए, दिवेंदु. दिवेंदु. Yeah. Okay. One director on your wish list you haven't worked yet, जिसके साथ आपने काम ना किया हो। ऐसे तो कितने सारे हैं यार। But one director you want to work with. मणिरत्नम। Wow. One role you still regret not doing or wish you had auditioned for. जितनी फिल्में मुझे पसंद आई हैं, जो मेरे पास कभी आई ही नहीं थी, वो सारी। अच्छा, खाकड़ा फाफड़ा, वड़ा पाव या छोले भटूरे? वेरी टफ यार, मतलब हर एक अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें खाने का गुजरात में आप रह चुके हैं, मुंबई में आप रह रहे हैं और दिल्ली में आप आए हैं। ये तीनों चीजें मैं खाता हूँ अलग अलग टाइम पे जब मन करता है तब। तो चलिए खाखरा ही रखते हैं अभी। दैट्स अ कंसिस्टेंट डाइट यार, मतलब यू कैन हैव इट एनी टाइम। Right. Okay. What's the one takeaway you want the audience, especially Gen Zs, to take home after watching Fule? क्या ऐसा अपने साथ लेके जाएं? Absolute inspiration. Because the way you will get involved in this film or the film will engage you, वो एक अलग experience होगा, एक very elevating experience होगा. I think for the youth, they might discover something which they never knew existed. Okay. And lastly, Prateek, एक honest pitch for the audience watching this interview. क्यों देखनी चाहिए फूले? फूले आपको इसलिए देखनी चाहिए
जिससे आपको पता चलेगा कि आज जितने लोग हम आप अपने आसपास देख रहे हैं, जितनी पढ़ी लिखी महिलाओं को हम देख रहे हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसका श्रेय किसे देना है। और समाज में जितना भी थोड़ा बहुत बदलाव हम देख रहे हैं, फिर चाहे वो जातिवाद के प्रति है या डिस्क्रिमिनेशन के प्रति है, वो बदलाव का श्रेय किसे मिलना चाहिए, वो शायद इस फिल्म को देखने के बाद के आपको पता चलेगा। Do you believe in manifestation? A lot. Actually, I want to share one thing. Thursday, I guess. I was watching, I don't know क्यों ऐसे ही suggestion में आया, and I was watching this Actors Roundtable 2020. And you were there, और Zoom पर ये चल रहा था. You were there, Jedi Pelawat was there, and Saif Ali Khan was there. Devendra was there. Yes. And that day, I don't know why, but I said कि यार I want to talk to him. एक interview तो बनता है, कितनी अच्छी बात है, and I want to know him more. बहुत थोड़ा ही time, but एकदम से 4 दिन में पूरा हो गया. That's why I asked it. That's so sweet. तो maybe एक ऐसी चीज़ जो आप यहाँ मांगना चाहे या कहना चाहे, देखो मेरे साथ हुआ है तो क्या पता वो वाइब इधर आ जाए और वो चीज़ हो जाए. चलिए, अगर ऐसा है, आप वो एनर्जी लेके आई हैं, तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि फूले पूरी दुनिया तक पहुँचे, ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें. Yay! Thank Thank you you. so much for your time, and I wish you all the best. I hope कि जितनी ईमानदारी के साथ आपने और ट्रू इंटेंशंस के साथ आपने ये फिल्म बनाई है, ये फिल्म बहुत लोगों तक पहुँचे, एंड फिर क्या पता हम ये सक्सेस इंटरव्यू में कर पाएंगे. Amen. I hope you prepare for it. We'll get the audience ready. Thank you Thank so you. much.